लाडली लाल की जय हो। बरसाना धाम की सदा ही जय जयकार हो। ब्रजभान नंदिनी की जय हो। जय हो मेरी राधा रानी की। सभी भक्तों को राधे राधे। राधे श्याम लाडली लाल की जय हो। ब्रजभान दुलारी की जय हो। सभी भक्तों को एकादशी की मंगल में बधाई हो। आज जय हो जय हो जय हो। मौसम बहुत ही सुहाना है। देखिए लाडली जी की अब जो लीलाएं चल रही हैं, तो लीलाओं तक श्री जी की अभी नफीरी और ये ढप अभी चलते रहेंगे। और मौसम सच में बहुत सुहाना है। भक्तों का रस कम हो गया है। आप देख सकते हैं कि राधाष्टमी के बाद थोड़ा रस कम हुआ है। आप सभी जुड़े रहें, भगवान लली के गुण गाते रहें। सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज एकादशी के इस पावन पर्व पर नित्य प्रति जो लीलाएं चल रही हैं, लीलाएं चलती रहेंगी। आज ठाकुर जी की चोटी उठेगी और जो तेरस जो है श्री जी की जो छठी उत्सव मनाया जाता है, उस दिन मटकी फूटेगी और श्री जी की छठी उत्सव मनाया जाएगा। आप सभी जुड़े रहें, आनंद लेते रहें और राधे राधे बोलकर इसी तरह लीलाओं का आनंद लीजिए। क्योंकि जो रस बरस रहे हो बरसाने, वो रस तीन लोक में नहाए। सच में बहुत सुंदर और अद्भुत आनंद बरस रहा है। महल की ओर देखें तो एकादशी का उत्सव है। सभी ब्रजवासी आनंद ले रहे हैं। महल में बड़ा अद्भुत 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 रस बरस रहा है। और आप सभी राधे राधे बोलिए और ब्रजभान लली के गुण गाते रहिए और सभी शेयर करते रहिए, ताकि सभी भक्त इस लाइव से जुड़ सकें और आनंद ले सकें। और देखिए अभी एकादशी के दिन, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, कि सभी ब्रजवासी परिक्रमा देते हैं। एकादशी के दिन हमारे बरसाना धाम की जो परिक्रमा है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल फलदायक मानी जाती है। एकादशी, बरसाना, पूर्णमासी, गोवर्धन और अमावस्या बिहारी जी की परिक्रमा जो भी कोई देता है भक्त, श्री जी, बिहारी जी और गोवर्धन महाराज सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। देख सकते हैं कितनी सारी तादाद में ब्रज गोपी, ब्रजवासी आए हुए हैं और उधर आनंद चल रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ तुलसी महारानी के चरणों में अपने हाथ से लगाएं। तुलसी माता हे सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, ज्योत जगाएं हम सब तेरी, यह भक्ति है मेरी, जय हो मेरी तुलसी माता। सभी पर कृपा करना, सभी को बरसाना धाम बुलाती रहना और संतों के, ब्रजवासियों के दर्शन आप पाते रहिए। क्योंकि एकादशी के इस पावन पर्व पर ब्रज गोपी, ब्रजवासी, संत भगवान, ऋषि मुनि जो अपनी तपस्या में, भक्ति में लीन रहते हैं, वो एकादशी के दिन परिक्रमा देने के लिए आते हैं। ऐसे बुजुर्ग ब्रजवासी भी श्री जी की इस एकादशी के इस परिक्रमा को नहीं छोड़ते हैं। और श्री जी की बहुत सुंदर पोशाक आप सभी कमेंट करके बताइए कि आज हमारी किशोरी जी कौन सा कलर की पोशाक पहनकर आज भक्तों को दर्शन दे रही होंगी। सभी जुड़े रहें, आनंद लेते रहें। और मैं आपको एक बार जो आनंद चल रहा है, जो नृत्य चल रहा है ब्रज गोपियों का, मैं उसका आपको लाइव के माध्यम से आनंद लाने लिए जा रहा हूं। आप सभी जुड़े रहें और ऐसे ही आप मानसिक रूप से इस भक्ति में डूबते रहिए। और जो रस बरस रहे हो बरसाने, वो रस तीन लोग इतना अद्भुत आनंद बरस रहा है।
ये मस्ती भाव चल रहा है, जो ब्रजवासी अपनी मस्ती में नाच रहे हैं। और मैंने एक ही बात कहा कि जो अपनी मस्ती में नाचता है खुद बिहारी जी उनको कृपा करते हैं। और आप सभी जब लाडली जी के प्रति जो भी भाव रखें उसमें कभी संकोच ना करें कि कोई हमें देखे या ना देखे, बस ये सोचें कि हमारी किशोरी जी हमें देख रही होगी। और जिस दिन किशोरी जी ने अगर आपको देख लिया उस दिन खुद बिहारी जी की कृपा स्वयं स्वतः ही वो आपके ऊपर होगी, लेकिन श्री जी की कृपा जिस दिन हो गई ना तो बिहारी जी खुद ब खुद आपके ऊपर कृपा करने के लिए आ जाएंगे। और बहुत सुंदर पोशाक श्री जी की और बिहारी जी की आज पहन रखी है। आप सभी जुड़े रहें, आनंद लेते रहें और हमारी गौ माता के दर्शन करें और गौ माता के दर्शन करके बस आनंद प्राप्त करें। जय हो मेरी गौ माता, सभी पर कृपा करना और सभी को बरसाना धाम बुलाते रहना। जय हो मेरे लड्डू गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। और एक बहुत बड़ा चमत्कार राधाष्टमी के अभिषेक से पहले हुआ, जो कि हमारे भैया हैं सुनील जी जिन्होंने मुझे शेयर किया। मैं आपको शेयर करूंगा किसी रात्रि वाले लाइव में, आप भी उसे अवश्य सुनिएगा कि कैसे कृपा करी बिहारी जी और श्री जी ने। चलिए मैं आपको अभी अगर शेयर कर देता हूँ, अभी टाइम है मेरे पास। कि हुआ क्या था कि सुनील भैया बिलौन से राजस्थान की तरफ से बाइक से श्री जी के दर्शन करने के लिए, अभिषेक के दर्शन करने के लिए वो आ रहे थे। तो वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ वह रात्रि के समय 2 बजे कामा की तरफ से चले कि 4 बजे पहुंचकर श्री जी के अभिषेक के दर्शन कर सकेंगे। तो 2 बजे जब है चले वहां से, तो उसके बाद रास्ते में जब है बीच रास्ते में जब पहुंचे ही थे सुनहरा गांव की तरफ, तो रास्ते में रात्रि 3 बजे उनकी गाड़ी का टायर अचानक से पंचर हो गया। 3 बजे उनके गाड़ी का टायर जो पंचर हो गया। और उस समय रात्रि के समय कोई भी नहीं था और वह 3 बजे के टाइम सोचने लगे कि इस बार तो हमारी श्री जी के अभिषेक के दर्शन उन्हें प्राप्त नहीं होंगे। बीच वीरान जंगल में बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि अब कैसे पंचर लगेगा, कैसे लगेगा, कैसे नहीं होगा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास में आते हैं कि बेटा कहाँ पे हो? तो वो कहते बाबा मेरे जो है मोटरसाइकिल का पंचर रह गई है अभी एकदम अचानक से, अब मैं अभिषेक के दर्शन करने श्री जी के कैसे कर पाऊँगा। तो जय श्री राधे राधे। मोबाइल पर आपका देखते रहे। अच्छा, कहाँ से आए हो? कानपुर के पास का नाम है। चलिए जी, क्या नाम आपका? रेनू सिंह। चलिए महारानी से अर्जी लगाइए, श्री जी अवश्य पूरा। तो जो बुजुर्ग व्यक्ति ने जब उनसे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, मुझे श्री जी के अभिषेक के दर्शन करने के लिए जाना है। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि बगल में ही यह जो एक मस्जिद थी
एक स्कूल था, उसके पास में एक टायर वाले पंचर की दुकान थी। उन्होंने कहा कि ये यहाँ पंचर की दुकान है, तो एक बार इनको जगा, ये तेरे पंचर लगा देंगे। उस पंचर वाले को जगाया गया। देखिए कितनी ऐसी लीला हुई कि वह पंचर पता नहीं कहाँ हुआ था, तो उनको जगाया गया। जब उन्होंने उस पंचर को खोल के देखा तो पंचर वाले मैकेनिक ने कहा कि कहाँ से चला कर लेकर आ रहे हो, जब पंचर पूरी तरह से टायर फटा हुआ है। तो सुनील भैया ने कहा मुझे तो अभी यहाँ आकर पता चला है कि एकदम से टायर पंचर हुआ। कहते हैं ये पिछले 1-1.5 किलोमीटर पहले ही पंचर हो चुका है, पूरी बाल बॉडी पूरी तरह से फटी पड़ी है। तो देखिए श्री जी की कृपा, ये देखिए कि वो कितनी दूर से, जो पंचर पहले ही हो चुका था लेकिन वो 1 किलोमीटर पता ही नहीं चला, क्योंकि वो इतनी रात्रि के समय कहाँ से उस पंचर वाली शॉप तक आ गए। उन्होंने उस पंचर को ठीक किया, नया टायर डाला। उसके बाद भैया वहाँ से 3:15 और 3:30 के बीच में वहाँ से पंचर लगवाकर जब भैया वहाँ से निकल गए और यहाँ तकरीबन 5-10 मिनट में बरसाना धाम आ गए और श्री जी के अभिषेक की लाइन में लग गए। और अभिषेक के बाद उन्हें श्री जी के लास्ट पल की एक झलक मिली। कहने लगे श्री जी के महल में पहुँच गया, श्री जी ने इतनी कृपा कर दी कि मैं बरसाना धाम तक पहुँच गया। तो ऐसी कृपा हमारी किशोरी जी करती है, जो श्री जी के दर्शनों के लिए भाव से निकल। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप भी अगर श्री जी के प्रति अगर कोई भाव रखते हैं तो श्री जी अवश्य पूरा करते हैं। आप करके तो देखिए, आइए तो सही बरसाना धाम, श्री जी के ऊपर छोड़ दीजिए। जैसे श्री जी ने सुनील भैया के जो टायर को काफ़ी दूर जो पंचर हुआ था, उसको पता नहीं उसमें वो कौन सी हवा डालकर उन्हें उस पंचर वाले की शॉप तक पहुँचा दिया, तो ताकि वह 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल पाए, क्योंकि उनके साथ बच्चे और उनकी पत्नी भी थी। डायरेक्ट पंचर वाली शॉप पर जाकर उनको पूरी तरह से वहाँ एक आश्वासन सा दिया कि यहाँ आगे रुक, क्योंकि यहाँ पंचर वाले की शॉप है। अगर वो आगे भी चले जाते तो भी काफ़ी डिस्टेंस हो जाता। ये श्री जी की कृपा है मेरे प्यारे। जो हम श्री जी के दर्शनों के लिए आ रहे थे, तो ऐसा एक तरह से साक्षात चमत्कार किशोरी जी ने दिखाया। तो आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगा, श्री जी पर भरोसा रखिए और जिस भाव से आप बरसाना धाम आए उस भाव को रखिए। श्री जी भाव पर रिश्ती है, ऐसी है हमारी करुणामयी सरकार। सभी भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। राधे श्याम लाडली लाल की जय हो, बसवान दुलारी की, आज के आनंद की सदा ही जय जयकार हो। राधे राधे, सभी भक्तों को राधे राधे।